जिसने की चिराग को बुझाने की कोशिश, उसी को चिराग पासवान ने दिया इनाम। जी हां, बिहार की राजनीति में फिलहाल यही हो रहा है। दरअसल जमुई सीट वो सीट है, बिहार की वो हाई प्रोफाइल सीट है जहां से 2 बार चिराग पासवान सांसद रह चुके हैं। इस बार वो अपने पारंपरिक सीट पर लौट रहे हैं, अपने पिता के सीट पर लौट रहे हैं, हाजीपुर। अब ऐसे में कयासों का बाजार इसलिए भी गर्म था कि जमुई सीट से चिराग पासवान संभवतः अपने किसी बहुत भरोसेमंद, बेहद करीबी को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन हो रहा है ठीक इससे उल्टा। यानी अपने उस विरोधी के बेटी को टिकट दे रहे हैं जिसने हमेशा उनके खिलाफ राजनीति की है, वो है अशोक चौधरी। अब अशोक चौधरी कौन है, ये आप जानना चाहेंगे। अशोक चौधरी दरअसल नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में आते हैं और मौजूदा वक्त में अगर आप लिस्ट तैयार करेंगे कि नीतीश के बेहद भरोसेमंद नेता कौन है, तो टॉप पे आते हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी राजनीति में एंट्री लेना चाहती हैं। अब उसके लिए मुफीद जगह कौन सी है, उसको माना गया जमुई। अब जमुई सीट एनडीए ने किसको दिया, बीजेपी ने किसको दिया, वो दिया चिराग पासवान को। अब चिराग पासवान के बारे में यह कहा गया कि शायद वो किसी करीबी को देंगे, लेकिन अब जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान की अशोक चौधरी से तकरीबन फाइनल बातचीत हो चुकी है। ये जो टिकट है वहां से, जमुई से शांभवी ही चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने हमेशा चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए अपने 2 चेहरों का इस्तेमाल किया। इसमें 2 चेहरे कौन है, एक तो अशोक चौधरी के बारे में मैं आपको बता रही थी, जो जमुई के प्रभारी मंत्री रहते हुए बहुत उनको नुकसान पहुंचा चुके थे। सुमित के जरिए आप जानना चाहते हैं सुमित कौन है। सुमित फिलहाल तो निर्दलीय है, एक वक्त में जेडीयू का भी हिस्सा रह चुके हैं। तो सुमित जमुई जिले के चकाई से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, वहां से वो विधायक हैं और इस बार जब सरकार का गठन हुआ एनडीए के साथ, अगर नीतीश कुमार लौटे तो सुमित को अगर मंत्री बनाया गया तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि चिराग के वो दूर विरोधी हैं। ये दोनों नेता जमुई में हमेशा से कमजोर करने की कोशिश में लगे रहे चिराग पासवान को। अब माना यह जा रहा है कि अगर इतनी दुश्मनी थी तो चिराग ने किस मजबूरी में इन 2 चेहरों पर भरोसा किया है। नीतीश कुमार से उनकी तनातनी की खबरें अभी भी आती रहती है। अभी भी चिराग पासवान 2 टूक कहते हैं कि मैं नीतियों का विरोध करता रहूंगा। अगर नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा फैसला लिया जो वहां पे पब्लिक को नहीं पसंद है तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगा। यानी वो तलखियां खत्म नहीं हुई है, भले ही एनडीए गठबंधन का दोनों ही पार्टियां हिस्सा हो, चिराग पासवान की पार्टी या फिर जेडीयू, लेकिन इन दोनों के बीच खटास खत्म नहीं। लेकिन अब ये जो एंगल सामने आ गया है कि चिराग पासवान जमुई सीट जिससे उनका बहुत जुड़ाव, बहुत लगाव है, वहां वो देने जा रहे हैं किसको, शांभवी को टिकट देने जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके चिराग पासवान एक ऐसे चेहरे को टिकट देने जा रहे हैं जिसने राजनीतिक तौर पे हमेशा चिराग पासवान को कमजोर ही किया है। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में बहुत खुलकर तो नहीं, लेकिन चिराग पासवान के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस मसले से बेहद नाराज होंगे। 5 सीटें मिली है चिराग पासवान को और एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में जिसका पिता जेडीयू में है, बेटी एलजेपी में हो, तो ये अपने आप में ऐसी बातें हैं जिससे कहीं ना कहीं चिराग कमजोर ही साबित हो रहे हैं। लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी डील फाइनल हो रही है। हो सकता है कि अगर कार्यकर्ताओं का बहुत प्रेशर बने तो चिराग अपने फैसले को पलट भी दे, बदल भी दे, क्योंकि जमुई वो सीट है जहां से वो चाहते थे इस बार भी कि मैं हैट्रिक लगाऊं, लेकिन अपनी सीट हाजीपुर लौटने के लिए उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया। तो अभी हमें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या जमुई सीट को लेकर चिराग वाकई इस पशोपेश की स्थिति में है कि वो अपने दूर विरोधी चेहरे को ही टिकट देने जा रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।